वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। आज हम उन 10 गुणों के बारे में बात करेंगे जो इंसानों को जानवरों से सीखनी चाहिए। पहला गुण है परोपकारिता, जिसे हम डॉल्फिन से सीख सकते हैं। डॉल्फिन स्वाभाविक रूप से परोपकारी होती हैं। वे अपने घायल या बीमार साथियों के साथ रहने और उनको पानी की सतह पर लाकर सांस लेने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी परोपकारिता अपने से बाहर की प्रजातियों तक भी फैली हुई है। इसलिए अगली बार जब आप किसी जरूरतमंद को देखें, चाहे वह कोई भी हो, उसके पास से न गुजरें या उसे अनदेखा न करें, मदद करने का प्रयास करें। दूसरा गुण सहानुभूति है, जो हम हाथियों से सीख सकते हैं। हाथी अपने झुंड के परेशान सदस्यों को अपनी सूंड से धीरे से सहलाकर सांत्वना देते हैं। यह भी देखा गया है कि वे संकटग्रस्त साथी से संवाद करने के लिए विशिष्ट आवाजें निकालते हैं। मनुष्य के रूप में हम संचार के माध्यम से अन्य मनुष्यों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा सकते हैं, जैसे कि उनकी बातें सुनना और आराम के संकेत के रूप में उन्हें गले लगाकर या उन पर हाथ रखकर उन्हें छूना भी। सहानुभूति एक पशु गुण है जिसे मनुष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा गुण है इजी गोइंग। यह हम स्लॉथ्स से सीख सकते हैं। आम धारणा के विपरीत स्लॉथ्स दिन के हर मिनट नहीं सोते हैं और वे आलसी भी नहीं होते हैं, बल्कि सुस्ती शांतिपूर्ण, धैर्यवान और मधुर जानवर हैं जो अपना जीवन अपनी गति से जीते हैं और छोटी छोटी चीजों की सराहना करते हैं। सहज होना जानवरों का एक गुण है जिस पर मनुष्यों को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए ताकि तनाव कम हो सके। यह महत्वपूर्ण है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया जाए। चौथा गुण है साहसी होना, जो हमें बिल्लियों से सीखना चाहिए। बिल्लियां अत्यंत जिज्ञासु होती हैं। उनकी स्वतंत्र प्रकृति का मतलब है कि वे कई दिनों तक घर से बाहर रहकर खोजबीन कर सकती हैं और वे हाईली एक्टिव भी हैं। मनुष्य को बिल्लियों के मिलनसार स्वभाव को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए ताकि बोरियत से बचा जा सके और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह जानवरों के सर्वोत्तम गुणों में से एक है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। पांचवां गुण है ताकत और साहस, जो हमें शेरों से सीखना चाहिए। शेर निडर जानवर हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने वाले सबसे साहसी योद्धा हैं। मनुष्य को शेरों के दृढ़ स्वभाव को अपनाने पर विचार करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई पर काबू पाया जा सके। तो अब अपनी शेर की दहाड़ को अपनी आंतरिक और बाहरी ताकत के प्रतीक के रूप में परिपूर्ण करना शुरू करें। छठा गुण है बुद्धि, जो हमें उल्लू से सीखना चाहिए। जी हां, उल्लू से। एक ईमानदार जानवर उल्लू जीवन का पर्यवेक्षक और टिप्पणीकार है और कई संस्कृतियों में पवित्र ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि एक सराहनीय पशु गुण है जिसे मनुष्य को अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह ज्ञान और समझ का उपयोग करके सोचकर कार्य कर सके। उल्लुओं की तरह मनुष्य को भी जीवन के प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। सातवां गुण चंचलता है, जो हमें ऊद बिलाव से सीखना चाहिए। ऊद बिलाव सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर मौज मस्ती करने वाले प्राणी हैं। वे जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और अक्सर कीचड़ भरे तटों पर या बर्फ में फिसलने जैसे बचकाना व्यवहार प्रदर्शित करते हुए देखे जा सकते हैं। मनुष्य को दिल से युवा बने रहने के लिए ऊद बिलावों की युवा गुणवत्ता की नकल करने पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आठवां गुण है वफादारी, जो हमें भेड़ियों से सीखना चाहिए। भेड़िए अपने परिवार और अपने झुंड दोनों के प्रति वफादार होते हैं। एक बार संभोग करने के बाद भेड़िए जीवन भर उस साथी के साथ रहते हैं और यात्रा करते समय प्रत्येक भेड़िए का कर्तव्य होता है कि वह अपने झुंड के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करे। जब रिश्तों की बात आती है तो इंसानों को भेड़ियों की वफादारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समूह सुरक्षा गुणवत्ता को प्रेरणा के रूप में उपयोग करना चाहिए। नौवां गुण है आत्मविश्वास, जो हमें नर मोर से सीखना चाहिए। एक साथी को आकर्षित करने और प्रभावित करने की कोशिश करते समय नर मोर अपनी उपस्थिति को स्पष्ट करने और अपना आत्म मूल्य प्रदर्शित करने के लिए अपनी पूंछ के पंख प्रदर्शित करते हैं। वे प्रदर्शनवादी हैं और खुद को प्रदर्शित करना पसंद करते हैं।
इसे आत्मविश्वास के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसा गुण जिसे मनुष्य को असुरक्षित होने के बजाय जानवरों से सीखना चाहिए। आखिरी है उदारता, जो हमें पेंगुइन से सीखनी चाहिए। पेंगुइन अपने रिश्ते की गंभीरता को दिखाने के लिए उपहार देते हैं। विशेष रूप से नर पेंगुइन अक्सर मादाओं को कंकड़ देते हैं, जिनका उपयोग घोंसले बनाने के लिए किया जाता है। इंसानों को समय समय पर किसी को संकेत के रूप में एक छोटा सा उपहार देकर उनके प्रति अपना आभार दिखाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।